दोस्तों, आई एम तीर्थाराम साहू। मेरे YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उसका भी आपको बधाई। साथ ही साथ आज दशहरा त्यौहार भी है, उसका भी आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो इसी के पावन अवसर पर मैं आज एक नया वीडियो डालूंगा जो कि कक्षा 9वीं के अध्याय 5 में एक चर का रैखिक समीकरण बन रहे हैं। इसी के प्रश्नावली 5.1 का ये क्वेश्चन है। तो लेट्स वी कम टू द पॉइंट एंड सो वी स्टार्ट। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है समीकरण हल करो। समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल कीजिए। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 2 इंटू k माइनस 5 इंटू प्लस 3k इज इक्वल टू k प्लस 6। यहाँ पर इंटू का तात्पर्य गुणा से है। इंटू मतलब जो ब्रैकेट लगा है उसको इंटू पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल दिया गया जो क्वेश्चन रहता है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 ब्रैकेट लगाएंगे जिसको इंटू पढ़ते हैं। तो 2 इंटू k माइनस 5 प्लस 3k इज इक्वल टू k प्लस 6। यहाँ इज इक्वल टू का मतलब है बराबर। गुणा करने पर तो जैसे हम गुणा करेंगे 2 का k के साथ, लेकिन इस k के पहले प्लस का साइन यहाँ पर छिपा है, हाइड हो गया है, जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर, क्योंकि पहले भी यहाँ पर प्लस का साइन जो है हाइड है, ये जो प्लस है और ब्रैकेट के बाद में जो प्लस है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। ठीक है, अर्थात 2 और k का गुणा करने पर 2k हो जाएगा। 2 इंटू k इज इक्वल टू 2k प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा माइनस होता है। साथ ही साथ 2 का 5 के साथ यदि हम गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10, मतलब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3k है तो 3k लिखेंगे, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू k प्लस 6 है तो k प्लस 6। देन इसका प्लस अब गायब कर सकते हैं। देखो गायब हो चुका है, तो 2k प्लस 3k, ये जो 3k है ये यहाँ से है, इसको हम सीक्वेंसली लिख रहे हैं चर के घातांक में, मतलब समझ लो इसको हम जमा रहे हैं सीक्वेंसली। ये -10 का -10 इज इक्वल टू k प्लस 6 है। फिर 2k और 3k इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 5k हो जाएगा। फिर ये -10 का -10 इज इक्वल टू लिखेंगे k प्लस 6। ठीक है, k प्लस 6। फिर हम यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज समझो। ठीक है, साइड जब चेंजेस करेंगे तब हम वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। ठीक है, तो ये पक्षांतर का नियम ये कहता है कि अगर संख्या प्लस में हो तो माइनस में जाएगा, और अगर माइनस हो तो प्लस में जाएगा। मान लो कोई संख्या प्लस में है तो उसका अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो उसका अगर हम साइड चेंज करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा। अगर गुणा है तो इसका अगर हम साइड चेंज करेंगे तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो वो क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है,
साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो पक्षांतर करने पर 5 के ये जो है हमारे पास डाटा, और यहाँ से जो प्लस था के पहले मैं बताया था कि किसी भी वेरिएबल के पहले अगर कोई साइन ना दिखे तो आप समझ लीजिएगा वहां पर प्लस का साइन डिस्क्लोज रहता है, छिपा रहता है, जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। ये हमें अपने मन में समझ के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस है अगर मैं साइन चेंजेस करूं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस के हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखेंगे जो है उसी को, साथ में यहाँ पर +6 से हमने +6 लिखा। अब आपको मैं कुछ देर पहले बताया था कि पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, संख्या कभी नहीं बदलता। तो पूर्व विदित है आपको, माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में, जो कि यहाँ पर है दिख रहा है ना आपको। उसके बाद ये प्लस में बदल गया, ये 10 का 10 ही रहेगा। फिर ये 5 में से 5 के से अगर एक को हटा दो तो कितना बचेगा, 4 के। ठीक है, अब ये घटा क्या, देखिए इसका एक ही रीजन है कि अब कोई संख्या तब घटता है जब एक प्लस और एक माइनस, तभी वो घटेगा, अन्यथा कभी भी नहीं घटेगा। ठीक है, मतलब घटाने के लिए जो कंडीशन है एक प्लस और एक माइनस, जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तभी वो घटेगा, नहीं कभी भी नहीं घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर घट गया। यार देखो ये प्लस है और प्लस कभी दिखता नहीं लेकिन रहता है, अचानक कभी कभी रहता है, कभी रहता ही नहीं, तो समझ लीजिए वहां प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस 5 के और माइनस के, एक प्लस एक माइनस घट जाता है, बढ़ेगा साइन लग जाता है, कई बार बताए, कई बार पढ़े, बहुत इजी है। तो 5 के में जो साइन था बड़ा वाला वो प्लस का साइन था, तो प्लस 5 के में 1 के घटा दो या तो 4 के आ गए, बहुत सिंपल है। इज इक्वल टू यहाँ पर वैसे ही धन 6 और धन 10, मतलब +6 एंड +10 इज इक्वल टू +16। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 4 into के, इन दोनों के मध्य में क्या छिपा है सोचिए, इन दोनों के मध्य में, अरे वाह यार बहुत अच्छा लगा मुझे, एक चिड़िया आया है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, गुड। तो ये 4 into के, 4 into के, अब मैं इंटू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन छिपा है जो दिखता नहीं लेकिन रहता है, जो हमें मन में समझना है। मैं आपको कुछ देर पहले प्लस वाला भी बताया था, प्लस भी छिपा रहता है, दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 into के मतलब 4 के लिख दिए हैं एक साथ, तो 4 into k इज इक्वल टू क्या है, 16। अब मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, संख्या कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर जैसे ही मैं पक्षांतर करूंगा, पक्षांतर में सिर्फ हमें वेरिएबल का मान निकालना रहता है ना, फाइंड आउट करना रहता है वेरिएबल का, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, k है। ठीक है, चर संख्या का मान निकालना रहता है, तो देख लीजिए k, और k बराबर होता है ये 16 का 16 लिख दे, ये गुणा जो किसमें बदल जाएगा, भाग में, गुणा किसमें बदलेगा, गुणा जो है इस भाग में बदल जाएगा, और ये 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, तो k इक्वल टू होता है 16/4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, या 4 into 1 is equal to 4 and 4 into 4 is equal to 16, then k is equal to 4/1। अब मैं कई बार बताया था कि नीचे में जो एक रहता है उसको लिखना नहीं है ना, तो इसीलिए k is equal to 4। यहाँ पर हमें अब k का मान फाइंड आउट हो गया, तो अतः k का मान k is equal to 4 धुंधला होगा आंसर। थैंक यू एंड वेलकम, थैंक्स फॉर वाचिंग।